देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रेंड्स पृथ्वी। जब बिग बैंग थ्योरी के अनुसार, बिग बैंग थ्योरी या सिद्धांत, ये लगभग 5 अरब वर्ष पहले हुआ था। वर्ष पहले बिग बैंग थ्योरी हुई तो उसके बाद में क्या बनी? पृथ्वी। और पृथ्वी पहले क्या थी? ये आग का गोला थी, आग का गोला। जब धीरे धीरे ये ठंडी हुई तो इसको लगे करीब में 2.8 करोड़ वर्ष ठंडी होने में। उसके बाद हमारी पृथ्वी पर कुछ महाद्वीप महाद्वीप और महासागर, ये दो चीज़ें बनी थी सबसे पहले नंबर पर। अब इस पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी के अंदर दो भाग होते हैं, एक तो स्थलीय भाग, स्थलीय भाग, और दूसरा है जलीय भाग, जलीय भाग। अब स्थलीय भाग में महाद्वीप बनते हैं और जलीय भाग में से क्या बनते हैं? तो ये बनते हैं महासागर। महासागर। अब स्थलीय भाग में जो पृथ्वी पर जो स्थलीय भाग है, पृथ्वी पर स्थलीय भाग, ये कितना है? तो ये है 29.2%। और जलीय भाग कितना है फ्रेंड्स? तो ये है 70.8%। स्थलीय भाग में क्या बताया? महाद्वीप बनते हैं और यहाँ से क्या बनते हैं? तो यहाँ से बनते हैं महासागर। अब इस 70% में एक आता है हिंद महासागर। हिंद महासागर, इसका कितना बड़ा एरिया है ये? तो ये है 19.8% का। अकेला ये कवर करता है हिंद महासागर। अब सागर की बात करें तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है फ्रेंड्स? सबसे बड़ा महासागर तो यह है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। और सबसे बड़ा सागर की बात करें तो सबसे बड़ा सागर तो यह है दक्षिण चीन सागर। आपसे ये पूछ ले सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। और सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो यह है दक्षिण चीन सागर। अब इसी में ही सबसे बड़ी खाई, सबसे बड़ी खाई तो यह है फ्रेंड्स मोरक्को की खाड़ी। किसकी? मोरक्को की, सॉरी मैक्सिको की खाड़ी। अब बात कर लेते हैं सबसे बड़ा जो महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप तो यह है फ्रेंड्स एशिया महाद्वीप। कौन सा है? एशिया महाद्वीप। सबसे बड़ा रीजन की बात करें, सबसे बड़ा रीजन, रीजन मतलब क्षेत्र, तो यह है मध्य क्षेत्र, मध्य पूर्व क्षेत्र। अब देश की बात करें तो सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा तो यह है फ्रेंड्स रूस। सबसे बड़ा देश कौन है? रूस है। और फिर बात कर लेते हैं आइसलैंड की। सबसे बड़ा जो आइसलैंड है यह है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड। ये मुख्य बातें ही फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं, हेडिंग डाल देते हैं इंडियन ओशियन। यह है हिंद महासागर। हिंद महासागर, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसका जो टोटल एरिया है ये कितना है? तो यह है 66,000 का किलोमीटर। इसका जो तट है कितना है? 66,000 किलोमीटर का। इसमें सबसे अधिक गहराई वाला भाग ये है फ्रेंड्स जावा ट्रेंच। कौन सा?
जावा ट्रेंच, या इसी को कहा जाता है सुंडा ट्रेंच। और ट्रेंच क्या होता है? ये गर्त होता है फ्रेंड्स, गड्ढा। जावा ट्रेंच और सुंडा गर्त कहाँ पर स्थित है? तो हिंद महासागर में है। इसकी गहराई की बात करें तो गहराई कितनी है? तो 7,258 मीटर की है। ये दुनिया का सबसे गहरा स्थान है। इस हिंद महासागर में ही क्या है? ये पूरे सागरीय भाग का कितना है? 20% है, 20%। यहाँ पे 2/3 पेट्रोलियम मार्ग इसी से होता है। किससे होता है? इसी से होता है या गुजरता है। यहाँ पे 40% ट्रेड मतलब व्यापार होता है, व्यापार होता है। पूरी दुनिया की बात है फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा खाई या ट्रेंच किस महासागर में है? तो यह है प्रशांत महासागर में। सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती हैं? प्रशांत महासागर में पाई जाती हैं। और सबसे ज़्यादा कटक रिज मतलब कटक, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? किस में? तो यह है अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में। सबसे अधिक जो गर्म महासागर है ये कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा गर्म महासागर ये है हिंद महासागर। कौन सा है? हिंद महासागर। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जीव जंतुओं की कमी है। जीव जंतुओं क्या है? कमी है फ्रेंड्स यहाँ। इस वजह से ये हिंद महासागर अधिक गर्म है। और हिंद महासागर में ही क्या है? हिंद महासागर में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता, सॉरी अधिक नहीं, कम दिखाई देती है यहाँ पे। जैव विविधता क्या है? कम है यहाँ। किसमें? हिंद महासागर में। अब कुछ मुख्य बातों की बात करते हैं, जैसे सबसे अधिक सुनामी किस महाद्वीप में आती हैं? किस सबसे अधिक सुनामी? तो ये आती है प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में। वहीं तूफान या कह सकते हैं चक्रवात, ये कहाँ आते हैं सबसे अधिक? तो ये भी किस में आते हैं? प्रशांत महासागर में। ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? ज्वालामुखी या भूकंप, ये जो आती हैं सबसे ज़्यादा प्रशांत महासागर के अंदर ही आती हैं। तो ये तीनों चीज़ें, सबसे अधिक सुनामी कहाँ? प्रशांत महासागर में। तूफान कहाँ? प्रशांत महासागर में। और ज्वालामुखी भी सबसे ज़्यादा, भूकंप कहाँ आते हैं? तो ये आते हैं प्रशांत महासागर में। अब हेडिंग डाल लेते हैं प्रशांत महासागर। इसकी उत्पत्ति की बात करें तो उत्पत्ति हुई है पेथालासा से। किसके कारण? तो ये हुआ है टेथिस सागर के संकुचन से। संकुचन मतलब सिकुड़ने से। इसकी आकृति कैसी है? तो इसकी आकृति है फ्रेंड्स त्रिभुजाकार। और क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्रफल इसका सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा महासागर है ये। प्रशांत महासागर को एक नाम और दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? तो ये पृथ्वी का अग्निवलय कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या आती हैं? भूकंप और ज्वालामुखी फटते हैं। अब इसके कुछ द्वीप हैं, प्रशांत महासागर में कुछ द्वीप हैं, जैसे पूर्वी प्रशांत महासागर
और एक कर लेते हैं पश्चिमी प्रशांत महासागर। पूर्वी प्रशांत महासागर में पहले नंबर पर द्वीप आता है सखालिन द्वीप। इस द्वीप में पेट्रोल सबसे अधिक देखने को मिलता है या पाया जाता है। दूसरे नंबर पर होकोंडो द्वीप, ये जापान का उत्तरी द्वीप है होंडो। और तीसरे नंबर पर लियूजोन द्वीप। और चौथे नंबर पर शिकागो कोन्सू द्वीप, यहाँ ये देखने को मिलते हैं। और पश्चिमी प्रशांत महासागर में पहले नंबर पर हवाई द्वीप, और ये विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है, सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? जागृत द्वीप, जागृत ज्वालामुखी कह सकते हैं। और दूसरे नंबर पर आता है गोला पैगोस द्वीप। ये पश्चिम प्रशांत महासागर में ये द्वीप बने हुए हैं, पहला गोसा द्वीप। अब बात कर लेते हैं प्रशांत महासागरीय की धाराएं। प्रशांत महासागरीय धाराएं, एक तरफ लिख लेते हैं गर्म धारा और दूसरे नंबर पर लिख लेते हैं ठंडी धारा। गर्म धारा में सबसे पहले नंबर पर अल नीलो धारा, दूसरी सुसीमा धारा, और तीसरे नंबर पर क्यूरोस्कियो की धारा। चौथे नंबर पर पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा। पांचवें पर उत्तरी विषुवतीय धारा। ऐसे ही यहाँ ठंडी जलधारा में देख लेते हैं तो यह सबसे पहले नंबर पर कैलिफोर्निया की धारा, कैलिफोर्निया की धारा। दूसरे नंबर पर प्रशांत महासागर में आती है ठंडी जलधारा में पेरू, या इसको हम्बोल्ट की धारा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हम्बोल्ट की धारा। तीसरे नंबर पर क्यूराइल की धारा। और चौथे नंबर पर आती है ओखास्टा की धारा। सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाली है ये अनलीलो है, सुसीमा है, क्यूरोस्कियो है, और इधर कैलिफोर्निया और पेरू हम्बोल्ट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हेडिंग डाल लेते हैं फ्रेंड, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर, इसकी उत्पत्ति की बात करें तो उत्पत्ति हुई है इसकी पश्चिम दिशा में विस्थापित होने से। इसकी विशेषता की बात करते हैं तो विशेषता है इसकी विश्व का दूसरा बड़ा देश है, दूसरा बड़ा महासागर। ये कितना है? तो यह 23% जलराशि अपने में ग्रहण करता है। और ये दूसरे नंबर पर ये कटा फटा है, इसके जो तट हैं ऐसे हैं, कटे पटे हैं। और सर्वाधिक तटीय वाला देश, सबसे कह सकते हैं सर्वाधिक तटीय सीमा वाला महासागर कौन सा है? तो यह है अटलांटिक महासागर। यहाँ पे क्या है? यहाँ भी व्यापारिक जलमार्ग, यहाँ से भी क्या होता है? व्यापार होता है। अगर में भी फ्रेंड्स क्या देखने को मिलते हैं तो महाद्वीप देखने को मिलते हैं। जैसे पहले नंबर पर यहाँ देखने को मिलता है न्यू फॉकलैंड। दूसरे नंबर पर देखने को मिलता है लॉग द्वीप। तीसरे नंबर पर देखने को मिलता है फ्लोरिडा द्वीप। और चौथे पर देखने को मिलता है बाहुमी द्वीप। और पांचवें में फॉकलैंड कह सकते हैं, फॉकलैंड द्वीप। ये सारे द्वीप कहाँ देखने को मिलते हैं? तो ये देखने को मिलते हैं अटलांटिक महासागर में।